तो गुरु ये स्पॉयलर्स होने वाले हैं। I mean, probably ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी को लेकर बहुत ही भारी थियोरेटिकल स्पॉयलर्स होने वाले हैं एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। तो समझ के ही आगे देखना। तो गुरु आगे जाने से पहले तुम सब पूछोगे कि पीछे क्यों, व्हाई? सो लेट मी टेल यू कि ऐसे अंदर से ये एक चुल मची पड़ी थी, तो पहले 2 लाइन पढ़ा, फिर 4 लाइन पढ़ा और धीरे धीरे सब कुछ स्पॉइल हो गया। तो खैर स्पॉइल हो ही गए हैं तो तुमसे भी थोड़ा शेयर कर देते हैं अगर तुम्हें वकांडा फॉरएवर के बारे में कुछ स्पॉयलर्स जानने हैं तो, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत साबित होऊंगा ताकि एक फ्रेश एक्सपीरियंस मिले। लेकिन खैर तो गुरु एज वी नो कहानी शुरू होती है टिचाला के फ्यूनरल से। मूवी इस बात को लेकर क्लियर रहेगी कि किंग एक इलनेस से गुजरे हैं, प्रोबेबली जो कि कैंसर ही होगा, और वो पूरा मोमेंट रियल लाइफ एक्टर को डेडिकेट करते हुए एक ट्रिब्यूट की तरह प्रेजेंट होगा, जो कि ये आशा तो अपन को बहुत ही पहले से थी कि ऐसा ही कुछ होगा। एंड नेक्स्ट गुरु लेक बेल्स मूवी में एक अंडरकवर अमेरिकन साइंटिस्ट प्ले कर रही हैं हु इज सपोज्ड टू बी द टीचर ऑफ रीरी विलियम्स। उन्हें इस लड़की के पोटेंशियल का अंदाजा है और वो उन्हें गाइडेंस देंगी कि तुम अपनी इंटेलिजेंस का क्या कुछ नहीं इससे अचीव कर सकती। मूवी में रीरी एमआईटी की एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रहती है जिससे शूरी के साथ वो दोस्ती करती है जब वो यूएस में ही रहती है। एंड देन दे वेंट बैक टू वकांडा जहां उसने एक डिवाइस का इजाद किया जिससे वाइब्रेनियम खोजा जा सकता है। उसके बाद नेमर अराउंड 1500 की ईयर में पैदा हुआ था, जो कि एक ह्यूमन एक्सप्लोरर और इंडिजिनस प्रिंसेस की औलाद है, जो कि एक बहुत ही प्राचीन तलोकन इंडिजिनस सोसाइटी है। नहीं थी, नहीं है क्योंकि वो अपने समय में उन्होंने बहुत ही बदनाम दी स्पेनिश इंक्विजिशन से लड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनके किंगडम को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा और उसकी जगह पे परिणाम स्वरूप उन्हें पानी के अंदर शरण लेनी पड़ी। और नेमर एज एक्सपेक्टेड हाफ म्यूटेंट और हाफ तलोकन बना, जो कि उनके समुदाय के लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सो इन सिंपल टर्म दे कैन कंसीडर देयर लीडर एज अ गॉडली बीइंग। तो आगे वकांडा की हालत को देखते हुए शूरी ने वकांडा की गद्दी को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से रोमोंडा ही अपने देश की परमानेंट राज्य प्रतिनिधि बनी रही। मगर रोमोंडा उसी के साथ साथ अपने डीमन से भी लड़ रही है क्योंकि हाल फिलहाल में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया एंड शी इज डिप्रेस्ड। उसके बाद साइंटिस्ट मोलिंडा रीरी की टेक्नोलॉजी से अटलांटिक ओशन के एक भाग में वाइब्रेनियम डिस्कवर कर लेती हैं। हालांकि इस खोज के दौरान में नेमर की तलोकियन रेल्म दोबारा से जाग उठती है और उनके रिसर्च पर्पसेस वाले एक्सप्लोजन से उनके अंडर वाटर रेल्म को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे अब वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि बाहर से बचने के लिए ही तो वो अंदर आए थे और अंदर भी उन्हें सुकून नहीं है, तो अब वो लपक के पेलेंगे। तो गुरु उसी रिसर्च के दुष्परिणाम से कुछ तलोकन्स मारे भी जाते हैं और नेमर की पूरी सुलुक गई है। लेकिन ये बहुत हरामखोर आदमी है, काटने से पहले 2 बार नापता है। वकांडा जाके उनकी टेक्नोलॉजी से अपने तबाह हुए किंगडम को वापस से खड़ा करने के लिए उनसे हक से हेल्प मांगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका प्लान कुछ और भी है। वो स्पेन और उन जैसी बाकी कंट्रीज से अपना पुराना बदला वापस लेगा, नो मैटर व्हाट, जो हो जाए देख लेंगे वैसे मूड के साथ। और उन सब बवाल के दौरान नेमोरा और अतुमा रीरी को किडनैप करने के लिए उस षड्यंत्र में भागीदार भी रहते हैं, लेकिन थैंकफुली अपना पहला जुगाड़ वाला आयरन मैन सूट बनाकर वो वहां से भाग निकलती है, जो कि उसने कार के कुछ बचे हुए पुर्जों से बनाया था। फिर ओकोई और नाकिया मिलकर उस चेस सीक्वेंस में रीरी को बचाएंगे, जो कि मूवी का एक बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा, जिससे बात जाहिर है कि मूवी में रीरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। तो फिर वो रीरी को वापस वकांडा लेकर जाती है, जिससे नेमर और भी ज्यादा भाई गरमा जाता है और वो वकांडा पे फाइनल फुल मामला खत्म करना चाहता है उससे इन्वेड करके। तो गुरु फाइकी का जैसा प्लान है, वो नेमर पूरे नाइजीरिया में भाई सुनामी ले आता है, जिससे वो रास्ते में होने वाले जेनोसाइड पे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे वकांडा चाहिए। बाढ़ से हजारों लोगों की मौत होती है, विच इंक्लूड्स क्वीन रोमोंडा, जिससे शूरी अब मेंटली पूरा उजड़ चुकी है, डेस्परेट अटेम्प्ट्स करने लगती है। लेकिन अब वो भाई प्री क्लाइमैक्स का टर्निंग पॉइंट वाला मामला है, तो भाई वो अपने सिंथेटिक वाइब्रेनियम हर्ब को फाइनली बनाने में कामयाब रहती है, और वो हर्ब खुद के लिए नहीं बल्कि हर्ब के साथ ब्लैक पैंथर यूनिफॉर्म को विरसोई, ओकोई, नाकिया, अनेका और उम्बाकू को भी बांट देती है, क्योंकि वो जंग ये अकेले नहीं जीत सकती। और अभी उन सब का कॉमन एनिमी तो भाई एक ही है, नेमर, तो सब भाई अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़ेंगे। तो गुरु शूरी अपने एंसेस्ट्रल प्लेन में जाती है अपने भाई की तलाश में कि भाई उसे कुछ गाइडेंस मिले, लेकिन वहां उसकी मुलाकात किलमॉन्गर से होती है, जो उसे देखकर माफी मांगता है और खुद के एक्सपीरियंस से असली ब्लैक पैंथर होने का मतलब समझाता है। और उसी दौरान उन सब के बीच में यूएस को पता चलता है कि क्वीन रोमोंडा मर चुकी है, तो फिर वो अपने वकांडा के साथ सारे संबंधों को खारिज कर देते हैं और वकांडा के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि तुम भाई यूएस का हिसाब तो जानते ही हो कि तेल नहीं, मतलब कि वाइब्रेनियम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम वहां के लोगों को लिबरेट करने चाह रहे हैं, उन्हें आजादी चाहिए। तो गुरु फाइनल क्लाइमैक्स बहुत ही ग्रैंड होगा, शूरी म्बाकू वर्सेस नेमर, देन ओकोई अनेका वर्सेस अतुमा, देन नाकिया रीरी वर्सेस नमोरा, क्योंकि तलोकियंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे उन्हें पूरा डोला मिलाजे लग जाएगा सिर्फ उनके कुछ लोगों को हराने के लिए। लेकिन एमसीयू की एंडिंग तो तुम जानते ही हो, शूरी फाइनली नेमर को हरा देगी, जो कि भाई अब वो अपनी फाइनल ब्लैक पैंथर है। नेमर वापस अपने लोगों के साथ पानी में चला जाएगा फॉर द सेक ऑफ प्लॉट, एंड देन शूरी ब्लैक पैंथर का मैंटल
बाकू को सौंप देगी, जो कि अब वो फुल और फाइनल किंग और ब्लैक पैंथर है वकांडा का। एंड शूरी एज ऑलवेज अपने लैब पे फोकस करने वापस चली जाएगी। तो गुरु ये थी ओवरऑल कहानी, लेकिन इसके बाद पोस्ट क्रेडिट भी तो बचे हुए हैं, जो कि फेज 4 की आखिरी पिक्चर है, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अपने सेक्सी डॉक्टर डूम एंड में अपीयरेंस मारेंगे, जिससे ये गुड़ा गणित क्लियर हो जाएगा कि इन सब के बवाल के पीछे का असली मास्टरमाइंड ये थे, जिसने वकांडा और तलुकन्स के बीच में आग लगाई, और उसी ने अमेरिकन साइंटिस्ट को हायर किया, जो कि एक्चुअली में लूसिया वॉन बारदास है। कहानी में ट्विस्ट, अभी रुको, कहानी खत्म नहीं हुई है। नाकिया प्रेग्नेंट है टिचाला के बच्चे के साथ, और अंटार्कटिका के वाइब्रेनियम ने उसे उसकी जिंदगी का एक नया पर्पस दिया है कि भाई वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। और एक प्लॉट ट्विस्ट ये भी है कि फाइनली थंडरबोल्ट्स यूएस से शिप हो चुके हैं, जिसके मेंबर्स हैं घोस्ट, येलेना, जॉन वॉकर एंड सो ऑन। तो गुरु ये रहा मेरा मोटी मोटा हिसाब, जो मैं थियोरेटिकली स्पॉइल हुआ था। अब हाँ, ये बात कह सकती हो इट इज टू गुड टू बी ट्रू कि भाई इतना डिटेल में सारी चीजें बाहर आ गई, तो भाई फेक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो आपका छोटा सा दिल कहता है। लेकिन खैर, अगर मैं गलत साबित हुआ तो कोई बात ही नहीं है, एक फ्रेश एक्सपीरियंस अपन को देखने को मिलेगा, और मैं होप करता हूं कि मैं गलत साबित रहूं। और इसके अलावा इन स्पॉयलर्स के पीछे पॉल्स की और पोलाटेच को ट्विटर अकाउंट का मैं थैंक यू नहीं, मैं गालियों से स्वागत करना चाहूंगा कि इतनी बकचोदी वाला काम मत किया करो, केविन फाइगी गांड मार लेंगे तुम। खैर फिर भी इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल स्पॉइलर, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्हें इन डिटेल्स को देखते हुए नजरअंदाज भी करने लायक भी तो ये नहीं है। तुम बताओ कि तुम इस थियोरेटिकल स्पॉइलर के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें इन पे भरोसा है या फिर नहीं? क्योंकि एक तरीके के सोर्सेस तो बता रहे हैं कि हाँ ये फेक है, लेकिन एक बात अभी ये फंसती है कि क्या ये नो वे होम वाले फेक हैं या फेक हैं। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या लगता है। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ऊपर एक और भी वीडियो बनाई हुई है, जो कि वो भी एक थ्योरी वीडियो है, लेकिन एक अलग तरीके की। उसे देखना आप मत भूलिएगा, आप तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और बताना जरूर कि तुम्हें कैसा लगा। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।